नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने जो हमारी पीछे क्लास थी उसमें हमने देखा था हरियाणा के पुष्यभूति वंश के बारे में। हम पिछली क्लास में पुष्यभूति वंश को पढ़ चुके हैं। तो आज हम उससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पुष्यभूति वंश के बाद में हमारा गुर्जर प्रतिहार काल। कौन सा है हमारा? गुर्जर प्रतिहार काल। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो कृपया आप हमारे चैनल पे जाके जो पीछे वाली क्लास है वो भी देखें। गुर्जर प्रतिहार काल। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारा गुर्जर प्रतिहार काल है कि जो पुष्यभूति वंश आपका, कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। इस पुष्यभूति वंश के बाद में हरियाणा पर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। अगर आपसे एसएससी क्वेश्चन पूछे कि पुष्यभूति वंश के बाद में हरियाणा में कौन सा वंश था तो आपका क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार काल होगा। इस गुर्जर प्रतिहार का एक राजा था जिसका नाम है नागपाल। नागपाल द्वितीय। कि गुर्जर प्रतिहार के एक राजा थे नागपाल द्वितीय। इसको आप नागभट्ट भी कह सकते हैं। नागभट्ट व नागपाल। कि गुर्जर प्रतिहार के समय एक आपका राजा था नागभट्ट। इस नागभट्ट का क्या था? हरियाणा पर अधिकार था। अधिकार था। किसका अधिकार था? नागभट्ट का। कहाँ पे अधिकार था? हरियाणा का। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार के बाद में एक राजा था, राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज। ये जो आपका राजा मिहिर भोज था, इस राजा मिहिर भोज का हरियाणा में कहाँ पे शासन था? इसका था आपका पेवा। पेवा कहाँ पे था आपका? पेवा। पेवा आपका कहाँ रहेगा? पेवा आपका रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। जो आपका पेवा है वो पेवा आपका कहाँ है? ये है आपका कुरुक्षेत्र में। तो राजा मिहिर भोज के समय कहाँ पे? पेवा में क्या होता था? घोड़ों का व्यापार। घोड़ों का व्यापार। क्या होता था? घोड़ों का व्यापार। कहाँ पे होता था आपका? पेवा। पेवा आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे सन पूछे तो 9वीं शताब्दी के दौरान। कौन सी शताब्दी के दौरान? 9वीं शताब्दी के दौरान कुरुक्षेत्र में पेवा कुरुक्षेत्र में मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था। अगर आपसे राजा मिहिर भोज का शासनकाल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? इसका शासनकाल था 836 ईसा पूर्व से 883 ईसा पूर्व। क्या है इसका शासनकाल हो गया? 836 से 885। 83 नहीं, ये गलती से 85। ये इसका हो गया शासनकाल। किसका? राजा मिहिर भोज का शासनकाल। तो ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार काल। और एक बात और है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो हरियाणा के हर स्थान पर मिलती है वो किस काल की थी? इसी काल की थी। कि हरियाणा के प्रत्येक स्थान पर हमें गुर्जर हर प्रतिहार काल की मूर्तियां देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में ये तो हो गया हमारा गुर्जर प्रतिहार काल है कि इसकी मूर्तियां प्रत्येक स्थान पर हमें देखने को मिली। ये हम मूर्तियों वाला चैप्टर था उसमें ये बातें पढ़ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा में बिखरी हुई थी तो आपकी गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा में बिखरी हुई थी। अगर आपसे सबसे प्राचीन मूर्तियां पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा? यक्ष शेषनी की मूर्तियां वो कौन सी थी? आपकी सबसे प्राचीन मूर्तियां थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियां कौन से गांव में हैं तो वो आपका आंसर क्या होगा? किलोई गांव। वो आपका कहाँ है? रोहतक में। ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार काल। अब इस गुर्जर प्रतिहार काल के बाद में हरियाणा पर एक तोमर वंश आता है। कौन सा वंश आता है? तोमर वंश। पुष्यभूति वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार काल। इस गुर्जर प्रतिहार काल के बाद में कौन सा होगा हमारा? तोमर वंश।
ये वंश आपको सीक्वेंस में याद रखने होंगे, क्योंकि एचएससी इनसे क्वेश्चन पूछती है कि किस वंश के बाद में हरियाणा में कौन सा वंश आया था, तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम करते हैं हमारा तोमर वंश। तोमर वंश, ये जो आपका तोमर वंश है, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की आपके अनंगपाल तोमर ने। किसने की इसकी स्थापना? आपके अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने क्या की? इसकी स्थापना की। अनंगपाल तोमर। तोमर वंश की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। किसकी की? तोमर वंश की स्थापना की। अब इस तोमर वंश के समय इंडिया पर, जो हमारा भारत है, इस भारत पर महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, इस महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक क्या किया? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। कब किया? 1000 से 1026 ईस्वी पूर्व पर महमूद गजनवी ने क्या किया? भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। जो इस महमूद गजनवी का छठा आक्रमण था, कौन सा? छठा आक्रमण। जब इसने अपना छठा आक्रमण किया, वो कहाँ पे किया था? तो वो किया था आपके हरियाणा के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने कौन सा आक्रमण हरियाणा पे किया था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? छठा आक्रमण कहाँ पे किया इसने? हरियाणा पे किया। उसके बाद में इसने महमूद गजनवी ने हरियाणा पर 1009 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया। थानेसर, थानेसर आपका कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे आक्रमण किया इसने? थानेसर। थानेसर आपका कहाँ है? ये है आपका कुरुक्षेत्र में। थानेसर में उसमें राजा कौन था? अजयपाल। थानेसर का राजा कौन था? अजयपाल। ये थानेसर का राजा था। कौन राजा था? अजयपाल राजा था। तो जब 1009 ईस्वी में इसने थानेसर पर आक्रमण किया था, तो ये यहाँ से बिना लड़े ही, ये थानेसर पर लड़ा नहीं, इसने सिर्फ आके वहाँ पे स्थिति को जानकर यहाँ से ये वापस चला गया। उसके बाद में 5 साल बाद दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है 1014 ईस्वी में। अब जो आपका राजा अजयपाल था, इस अजयपाल राजा के साथ इसका महमूद गजनवी का भयंकर युद्ध होता है और बहुत ज़्यादा लूटपाट करता है। उसके बाद में आपके थानेसर से एक चक्र स्वामी की मूर्ति महमूद गजनवी अपने साथ लेकर चला जाता है। ये था हमारा तोमर वंश। तोमर वंश में हमें क्या देखना है कि इसकी स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। तोमर वंश के बाद में हम देखते हैं कि महमूद गजनवी ने हरियाणा भारत के ऊपर 1000 से 1026 ईस्वी तक आक्रमण किया था। इसका जो छठा आक्रमण था वो कहाँ पे था? हरियाणा पे था। तो अब इसने जो हमारा 1009 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया? थानेसर। कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में। और बिना लड़े यहाँ से क्या चला गया? वापस चला गया था। उसके बाद में दोबारा 5 साल बाद में 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी थानेसर पर दोबारा आक्रमण करता है और जो अपना शासक था अजयपाल, इसके साथ भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में अजयपाल हार जाता है और महमूद गजनवी अपने साथ चक्र स्वामी की मूर्ति अपने साथ लेकर चला जाता है। अभी जो लेटेस्ट HCS का पेपर हुआ था, उसमें HCC ने क्वेश्चन पूछा कि महमूद गजनवी जब हरियाणा पे आया था उस समय शासक कौन था? तो ऑप्शन में था आपका तोमर। अभी जस्ट ये क्वेश्चन HCC पूछ चुकी है कि जो महमूद गजनवी हरियाणा पर आक्रमण किया था उस समय शासक वंश कौन सा था? तो वंश का पूछा था, तो आपका क्या हो गया? तोमर वंश। अगर आपसे शासक पूछे तो आपका क्या हो गया? अजयपाल। ये कहाँ पे था? ये आपका थानेसर था। उसके बाद में जो आपका अनंगपाल है, अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय ने आपका क्या करवाया था? सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? सूरज कुंड का। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया? अनंगपाल द्वितीय ने। ये भी क्वेश्चन क्या करती है HCC बार बार रिपीट करती है कि सूरज कुंड का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से शासक ने करवाया? तो आपका आंसर क्या होगा? अनंगपाल द्वितीय ने। किसका निर्माण करवाया? सूरज कुंड का निर्माण करवाया।
अब इस सूरजकुंड को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको हम मयूर झील के नाम से भी जानते हैं, मयूर झील के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मयूर झील के नाम से जानते हैं। किसको जाना जाता है? सूरजकुंड को। एक बार एचएससी ने इसका क्वेश्चन पूछा कि सूरजकुंड जो हमारा कहाँ पे है, ये हमारा फरीदाबाद में, फरीदाबाद। सूरजकुंड आपका कहाँ स्थान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? फरीदाबाद। ये जो सूरजकुंड है फरीदाबाद में, ये कौन से अभयारण्य के नजदीक है? जो हमारे अभयारण्य है उन अभयारण्य में कौन से अभयारण्य के नजदीक है सूरजकुंड, या कौन से अभयारण्य के अंदर स्थित है सूरजकुंड? तो वो आपका आंसर क्या होगा? असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ये बात आप ध्यान में रखना कि जो हमारा सूरजकुंड है वो कौन से अभयारण्य के नज़दीक है, तो आपका असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य है, उसके नज़दीक है हमारा कौन सा? सूरजकुंड। जो आपका असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य है, ये अभयारण्य हमारे, एक आपका नूह हो गया, एक आपका फरीदाबाद हो गया, और इसके बाद में नूह फरीदाबाद के अंदर ये आपका क्या है? असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य है। असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य आपका नूह और फरीदाबाद, ये फरीदाबाद हो गया, ये आपका नूह हो गया, और एक इसके साथ आप गुरुग्राम भी कर लो, गुरुग्राम। ये जो तीन आपके जिले हैं, इन जिलों के अंदर ये असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य है। और ये शुरू कहाँ से होता है? तो ये जो हमारा राजस्थान के अंदर जो हमारा सरिस्का अभयारण्य है, अलवर के अंदर है, वहाँ से ये क्या होता है? हमारा असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? शुरू होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो हमारा गुर्जर प्रत्ये हरवंश था, उसके बाद में कौन सा वंश आया था? हमारा तोमर वंश आया था। इसकी स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। और अनंगपाल द्वितीय ने क्या किया? सूरजकुंड का निर्माण किया। ये कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम मयूर झील के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछे कि जो हमारा सूरजकुंड है ये कौन से वन्य जीव अभयारण्य के नज़दीक है, तो ये आपका हो गया असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका हो गया मेवात, गुरुग्राम, नूह। मेवात, नूह को ही हम मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन तीनों स्थानों में कौन सा है? आपका असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। और ये कहाँ से शुरू होता है? जो हमारा राजस्थान में जो सरिस्का अभयारण्य है अलवर के, वहाँ से ये क्या होता है? शुरू होता है। तोमर वंश के दौरान महमूद गजनवी ने क्या किया? 1009 ईस्वी में थानेसर पर क्या किया? आक्रमण किया। थानेसर आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और थानेसर का आपसे पुराना नाम पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा? सथानेसर, सथानेसर। थानेसर का पुराना नाम क्या हो गया? स्थानेसर। और थानेसर का मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुष्यभूति ने। इसका पुनर्निर्माण किसने किया? सदाशिवराव बहु ने। ये जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में 5 साल बाद थानेसर पर दोबारा आक्रमण करता है 1014 ईस्वी में। राजा कौन था? अजयपाल। इसके साथ इसकी भयंकर युद्ध होता है, और जो आपका मोहम्मद गजनवी है ये थानेसर से चक्र स्वामी की मूर्ति अपने साथ ले जाता है। अच्छा से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी मूर्ति? तो आपकी होगी चक्र स्वामी की मूर्ति। चक्र स्वामी की मूर्ति। किसकी मूर्ति अपने साथ ले जाता है? चक्र स्वामी की मूर्ति। तो ये था हमारा मोहम्मद गजनवी। अब इस मोहम्मद जो गजनवी है इसके उत्तराधिकारी थे 2, उन्होंने भी हरियाणा पर आक्रमण किया था। अब उनको भी देख लेते हैं। आपके महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी, इस महमूद गजनवी के 2 उत्तराधिकारी थे। एक था आपका मसूद, एक था आपका मादूद। मसूद व मादूद, ये 2 थे महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी। जो आपका मसूद है
वो महमूद गजनवी का क्या था? पौत्र था। यानी महमूद गजनवी का पोता कौन था? महसूद। और इस महसूद का बेटा कौन था? मादूद। ये था आपका बेटा। कौन था? मादूद। इस महसूद ने 1037 ईस्वी में हांसी पर आक्रमण किया। हांसी पर क्या किया? आक्रमण किया। जब इसने हांसी पर आक्रमण किया तो उस समय हांसी का शासक कौन था? तो तोमर वंश का शासक कौन था? कुमार देव। वंश कौन सा चल रहा है हमारा? तोमर वंश। शासक क्या हो गया? कुमार देव। ये हो गया हमारा शासक, कुमार देव शासक। हांसी पर शासक कौन था? कुमार देव। अब महसूद व कुमार देव के बीच में क्या होता है? हांसी का युद्ध। क्या हो गया? हांसी का युद्ध। सन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? 1037 ईस्वी में। अब महसूद कुमार देव जो तोमर वंश का शासक है, इसको क्या देता है? हरा देता है। और महसूद ये क्या हो जाता है? इसने अपनी विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार हांसी और आपका थानेसर और आपका दिल्ली, इन सभी में महसूद का अधिकार हो जाता है आपका हांसी, थानेसर और दिल्ली पर। उसके बाद में 6 साल बाद मादूद एक बार हांसी पर पुनः आक्रमण करता है 1043 ईस्वी के दौरान। उसी समय शासक कौन था? कुमार देव। क्योंकि ये तो हारा था, इसको मारा तो था नहीं। उसके बाद में शासक कौन था? कुमार देव। कि जब मादूद हांसी पर आक्रमण करता है, ये भी हांसी पर आक्रमण करता है। हांसी पर कि जब मादूद ने हांसी पर आक्रमण किया, कब किया? 1043 ईस्वी के दौरान। शासक कौन था? कुमार देव। वंश कौन सा था इसका? तोमर वंश। तब ये हांसी पर आक्रमण करता है तो कुमार देव ने क्या सोचा कि इसके पिताजी महसूद ने भी तेरे को हरा दिए और ये भी तेरे को हरा देगा तो तेरा तो राजपाट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या सोचा? अन्य राज्यों के पास भागता हुआ गया कि आप मेरे साथ आओ, हम इसे महसूद को भगाते हैं और हम मिलकर अपना राजपाट चलाएंगे। तो उसके बाद में कुमार देव ने अन्य शासकों के साथ मिलकर इस मादूद को हरा देते हैं और हरियाणा पर एक बार फिर से तोमरों का क्या हो जाता है? शासन हो जाता है। तो ये था हमारा तोमर वंश। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे तोमर वंश के बाद में क्या आ गया? चौहान वंश। यहां तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद में हम क्या करते हैं? चौहान वंश। चौहान वंश। ये वंश आप याद रखना। हमने अभी तक क्या किया है कि पुष्यभूति के वंश के बाद में आपका हो गया प्रतिहाल के बाद में हमने अभी जो पढ़ा था हमारा तोमर के बाद में हमने क्या पढ़ रहे हैं? चौहान वंश। कि तोमरों के बाद में हरियाणा पर कौन सा वंश आया था? तोमरों के बाद तो आपका आया था चौहान वंश। इस चौहान वंश के राजा 1139 में राजा थे अर्णराज। इन्होंने क्या किया? तोमरों को हराया था। कब हराया? 1139 में। राजा कौन था? अर्णराज आपके राजा थे। कौन से वंश के? चौहान वंश के। किसको हराया? तोमरों को हराया। और हरियाणा पे कौन सा वंश का स्थापना हो गया? चौहान वंश की हरियाणा पे क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। उसके बाद में आपका चौहान वंश का एक राजा था जिसका नाम है विग्रराज चतुर्थ। इस विग्रह चतुर्थ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने अशोक के बारे में शिलालेख पढ़ा था तो हमने इसके बारे में पढ़ा। जो अशोक के 7 शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेख में से 3 शिलालेख हमें विग्रह चतुर्थ के मिले हैं। इन शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती थी कि विग्रह चतुर्थ ने मलेच्छों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये जो विग्रह चतुर्थ है
ये 1151 के दौरान जो हमारे चौहान थे, विग्रह चतुर्थी चौहान था, इस विग्रह चतुर्थी ने जो हमारे हांसी व दिल्ली पर क्या किया, हमारा हांसी व दिल्ली पर, जो हांसी कुरुक्षेत्र या थानेसर दिल्ली, इस पर क्या किया, अधिकार किया। और हरियाणा पर क्या किसका अधिकार हो गया, हमारा चौहान वंश का अधिकार हो गया। अब HSC आपसे एक क्वेश्चन और पूछती है कि जो हमारे तोमर वंश थे, इस तोमरों का अंत किसने किया, अंत किसका अंत किसने किया, तोमरों का अंत। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा तोमर अंगत पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। आपका आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान, और कौन सा हो गया, तृतीय हो गया। इन्होंने क्या किया, तोमरों का अंत किया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो हमारे तोमर थे, तोमर वंश के बाद में हरियाणा पर कौन सा वंश आया था, चौहान वंश आया था। इसके राजा कौन थे, अर्णोराज। इन्होंने 1139 ईस्वी में तोमरों को क्या कराया था, हराया था, सिर्फ हराया था। तोमरों का अंत किसने किया, पृथ्वीराज तृतीय ने। उसके बाद में आता है आपका 1151 में चौहान वंश का राजा था विग्रहराज चतुर्थी, इसने हांसी व दिल्ली पर क्या किया, अधिकार किया। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो आपका पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय कौन सा हो गया आपका, पृथ्वीराज तृतीय। जो आपका मोहम्मद गोरी है वो इसी वंश में आया था, पृथ्वीराज तृतीय की समय। अब देखते हैं हमारा पृथ्वीराज तृतीय, यहीं से देख लेते हैं, पृथ्वीराज तृतीय वंश कौन सा हो गया, हमारा चौहान वंश हो गया। ये था हमारा चौहान वंश। राजा कौन सा हो गया, हमारा पृथ्वीराज तृतीय। इस पृथ्वीराज तृतीय ने हांसी के किले का निर्माण करवाया। हांसी के किले का निर्माण किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने। कब करवाया, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। इस हांसी के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला व तलवारों का किला। असीरगढ़ व तलवारों किला के रूप में जाना जाता है। हांसी के किले को अन्य नाम है तलवारों का किला। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक अनंगपाल के पुत्र, अनंगपाल के पुत्र थे द्रुपद। इस अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने जो हमारा हांसी है, इस हांसी में क्या किया, जो किला है इसमें तलवार बनाने की क्या डाली थी, फैक्ट्री डाली थी। और जो हमारा अनंगपाल है इसका वंश पूछे तो कौन सा वंश हो गया, तोमर वंश। अभी हमने देखा था कि जो अनंगपाल है ये तोमर वंश का था, चौहान से पहले कौन सा वंश था, तो तोमर वंश था। अब उसके बाद में देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होते हैं। उन युद्धों के बारे में देखते हैं। दो युद्ध होते हैं मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य। एक आपका हो गया पृथ्वीराज चौहान, एक आपका हो गया मोहम्मद गोरी। जिस तरह HSC ने महमूद गजनवी के बारे में पूछा था कि कौन सा वंश था, तो हमारा क्या हो गया, तोमर वंश हो गया। उसी प्रकार महमूद गोरी के बारे में पूछे तो हमारा वंश कौन सा होगा, चौहान वंश। कौन सा आंसर होगा, चौहान वंश। ये बात आप साथ साथ में ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। किन दोनों के बीच में, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। अब HSC यहाँ से आपको क्या आंसर पूछती है कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हांसी से साथ किसने दिया? तो हांसी से कौन था आपका? गोविंद राय। हांसी से गोविंद राय, ये था आपका गोविंद राय। ये कहां से था? हांसी से। तो इसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को क्या हरा दिया। उसके बाद में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कब होता है? ये आपका 1191, ये होता है आपका 1192 ईस्वी के मध्य। अब शासक कौन थे? आपके पृथ्वीराज चौहान, और इधर आपका कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अगर हम इंडिया लेवल पे देखें तो मोहम्मद गोरी का साथ एक अन्य राजा था जयपाल, उसने भी दिया था। कौन था इसका अन्य राजा? जयपाल। इस जयपाल ने भी है क्या किया? पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और गोरी को क्या हराया था। तो अब जो सेकंड युद्ध होता है हमारा 1192 में, कौन सा युद्ध? तराइन का सेकंड युद्ध, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच में। इस युद्ध के दौरान क्या होता है? मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान आपका क्या हो जाता है? हार हो जाता है। और इस युद्ध में जो जयपाल था, जयपाल किसकी तरफ से लड़ा था? मोहम्मद गोरी की तरफ से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ा था। कौन लड़ा था? जयपाल। पहले युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान का साथ देता है, बट जो सेकंड युद्ध होता है उस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ देता है। कौन देता है? जयपाल। ये दो युद्ध हैं जो HSC आपसे बार बार पूछती है। उसके बाद में हांसी का युद्ध होता है। किसका युद्ध? हांसी का युद्ध। कब होता है आपका? 1191 से लेकर 1192 के मध्य। किसका युद्ध होता है आपका? हांसी का युद्ध होता है। और ये किस किस के मध्य होता है? कि एक हांसी के जाटवा राजपूत, कि हांसी के जाट राजपूत इधर थे आपके मोहम्मद गोरी की सेना। आप गोरी की सेना कर लो, गोरी की सेना, इनके मध्य युद्ध होता है। जो आपका राजपूत, जाटवा राजपूत है, ये क्या हो जाता है? ये हार जाता है और गोरी की सेना क्या हो जाती है? इस युद्ध में जीत जाती है। आपसे पूछे कि हांसी का युद्ध कब हुआ था? तो 1191-92 में यही इसका सन माना जाता है कि हांसी का युद्ध हुआ था 1191-92। नहीं, गलती से है, 92-93 था। ये 91-92 तो आपका ये है 1192-93, क्योंकि 1191-92 में तो आपका तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद हांसी का युद्ध 1192 और 93 के दौरान माना जाता है। किसके बीच में हुआ था? एक आपके जाटवा राजपूत थे और एक आपके कौन थे? मोहम्मद गोरी। इसमें जो आपका जाटवा राजपूत है ये हार जाते हैं और हांसी पर किसका अधिकार हो जाता है? मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। उसके बाद में एक रेवाड़ी के गवर्नर थे तेजपाल। कौन थे? रेवाड़ी के तेजपाल। रेवाड़ी गवर्नर कौन थे? तेजपाल। ये जो आपका रेवाड़ी गवर्नर तेजपाल और आपके मोहम्मद गोरी सेना के बीच में युद्ध होता है। रेवाड़ी गवर्नर तेजपाल व मोहम्मद गोरी की सेना के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ये हो गया आपका रेवाड़ी। इसका शासक कौन था? तेजपाल। तेजपाल ये बहुत तेज था। तो इसका किसके साथ युद्ध होता है? मोहम्मद गोरी, इसकी सेना थी। मोहम्मद गोरी की सेना के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में जो अफगान सेनापति थे, अफगान सेनापति थे, वो इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? वो मारे जाते हैं। अफगान सेनापति का नाम क्या था? इब्राहिम। कि जो अफगान सेनापति इब्राहिम था, इब्राहिम
इन जो अफगानों सेनापति कौन था, इब्राहिम, ये क्या हो जाता है, ये इस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी के एक सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या थे, सेनापति थे। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जो तेजपाल है इस तेजपाल को क्या कर दिया, हरा दिया। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के हरियाणा पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और वंश कौन सा हो गया हमारा, ये था तुर्कों का आक्रमण। जो हम पढ़ते हैं कि हरियाणा भारत पर तुर्कों का आक्रमण कौन से युद्ध के बाद में हुआ, तो जो अपना तराइन है, इस तराइन के युद्ध के बाद में जो तुर्क थे, उन तुर्कों का जो इंडिया था हमारा उस पर अधिकार हो जाता है। तो ये था हमारा तराइन का प्रथम युद्ध व तराइन का द्वितीय युद्ध। अब जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने रेवाड़ी और आपका जो दिल्ली है, इन सभी पर किसका स्थान हो, किसका अधिकार हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। रेवाड़ी और दिल्ली, आप इसको हरियाणा ही बोल सकते हैं, क्यों समस्त हरियाणा पर जो दिल्ली थे ये ज़्यादातर इसका राजपाट हरियाणा में रहता था। तो ये हो गया इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब एक होता है तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। दो तो युद्ध हमने देखे थे 1191, 1192। अब तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 में। कब होता है, 1215 में। ये युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो एक आपका इल्तुतमिश, एक आपका इल्तुतमिश, यल्दौज व कुबाचा के बीच में, यल्दौज व कुबाचा के बीच में, कुबाचा। ये जो आपको यल्दौज व कुबाचा है, ये महमूद जो गजनवी था, जो महमूद गोरी, इसके क्या थे, ये दो तोपजी थे, दो तोपजी, तोप चलाने वाले कौन थे, यल्दौज व कुबाचा। तो इस प्रकार इल्तुतमिश हार जाता है और यल्दौज व कुबाचा क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी यल्दौज है, कुबाचा है, इन्होंने हरियाणा में कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए, कौन सा क्षेत्र जीता था, इन सभी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आपको किसी प्रकार की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं आगे नेक्स्ट